कैसे हैं आप लोग। होप आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे। आज हम एक और नए चैप्टर के साथ आए हैं, क्लास 8th के पंचमा पाठ, चैप्टर 5, जिसका नाम है कंठकेनव कंटकम। हम इसका आज संस्कृत से हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। यह एक कहानी है जो मध्य प्रदेश के डिंडोरी ज़िले में प्रधानों के बीच, वहाँ के लोगों के बीच में बहुत प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है, मतलब इसके पंचतंत्र की कहानियों में भी इंक्लूडेड है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या है। आसीत कश्चित चंचवलो नाम व्याध। एक ज़माने में चंचल नाम का एक बहेलिया था। बहेलिया मतलब गडरिया, और इसको हम बोल सकते हैं शिकारी भी। पक्षी मृगादिना ग्रहण स स्वीकार्य जीविका निर्वाहयति स्म। और इसका पक्षियों को पकड़ के, ग्रहण करके, उनको बेच के उसकी जीविका निर्वाह करता था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवन। एक बार वो जैसे रोज की तरह पक्षियों को पकड़ने के लिए उसने जाल बिछाया, विस्तार किया मतलब जाल बिछाया, और वो अपने घर चला गया। अन्य अस्मिन दिवसे, अगले दिन वो आया, प्रातःकाले सुबह आया। यदा चंचल वन गतवान तदा स दृष्टवान। तो वो सुबह जंगल में आता है अगले दिन, और वो क्या देखता है। यत तेन विस्तारित स्थिरे जाले दौर्भाग्यादः एक व्याघ्र बद्ध आसीत। वो देखता है जो उसने जो जाल फैलाया हुआ था उसमें दुर्भाग्यवश एक व्याघ्र, बाघ फंसा हुआ है, बंधा हुआ है। सो इन चिंतित व्याघ्र माम खादिष्यति अतएव पलायम करिष्यामि। तो उसने सोचा ये तो बाघ है और ये मुझे खा जाएगा, अतएव मतलब इससे अच्छा है कि मैं यहाँ से पलायन कर लूँ या यहाँ से मैं चला जाऊँ। व्याघ्र निवेद्यत, व्याघ्र ने निवेदन किया, भो मानव, हे मानव, हे मानव, हे मानव, कल्याण भवतु, तुम्हारा कल्याण होगा। यदि त्वं मां मोचिष्यसि तहिन अहं त्वा न हनिष्यामि। और तुम मुझे यहाँ से खोल के बाहर निकाल दोगे और मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाऊँगा। तदा स व्याघ्र जालतः बहि निरक्त। तो उसने सोचा कि ये व्याघ्र परेशान है, बोल रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ, यहाँ से आज़ाद कर देता हूँ। व्याघ्र क्लांतन आसी, और वो बहुत जल्दी से बाहर आ गया। सोअतत भो मानव पिपासु, वो बाहर आके उसको बोलता है कि मानव मैं प्यासा हूँ। नद्य जल मानवीय मम पिपांशा शमय, मैं नदी के पास जाकर अब पानी पी के, जल ग्रहण करके अपनी प्यास को शांत करता हूँ। व्याघ्र जलम पीतवा पुनः व्याधमवदत शांतमय पिपासा। तो वो वहाँ गया, बाघ जल पीने नदी के किनारे गया और वहाँ पे उसने पानी पिया। अब बोला कि मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रत बुभुक्षितोस्मि, अब मुझे बहुत भूख लगी है। इदानीम अहम त्वा खादिष्यामि, अब मैं तुमको खाऊंगा। तो चंचल बोलता है, उक्तवान अहम त्व कृत्य धर्मम आचरितवान। तो बोले तुमने तो ये मैंने तुमको जाल से छुड़ाया, मैंने धर्म किया, और तुम इस तरह का आचरण दे रहे हो, स्वयं मिथ्या हो। तुमने मुझसे झूठ कहा था कि स्वयं माँ खादुमिच्छसि, तुमने मुझसे झूठ कहा था ये सब चीज़ें, अब तुम मुझे खाने की इच्छा रखते हो। व्याघ्र अवदत, व्याघ बोला, अरे मूर्ख, व्याघ ने बोला, अरे मूर्ख, अरे तुम बेवकूफ़, क्षुधातरे किमपि अकार्यम न भवति। जब भूख लग रही होती तो कोई भी चीज़ गलत नहीं होती। सर्व स्वार्थ समीहते, सभी स्वार्थी होते हैं इस मामले में। चंचल नदी जलम, अब फिर चंचल ने बोला कि मैं नदी से पूछता हूँ, क्योंकि वो नदी के किनारे थे दोनों खड़े और वो पानी पीने गया था, तो उसने नदी से पूछा। नदी जलम अवदत, नदी के जल ने बोला, इतमें भेवती, हाँ ये सच है, और सभी लोग स्वार्थी होते हैं, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मई स्नानम कुर्वन्ति, मेरे पास आते हैं, स्नान करते हैं, वस्त्र प्रक्षालयति, कपड़ों को धोते हैं, तथा मल और मूत्र आदि विसर्जित करके इसमें छोड़ के वस्तु सब लोग चले जाते हैं। तो ये उनका स्वार्थी है, वो भी सभी स्वार्थी हैं। चंचल बोलता है, वृक्ष, मैं अब जाके एक वृक्ष से पूछता हूँ। वो उसके पास गया, उसने पूछा, वृक्ष अवदत, वृक्ष बोला, मानवा अस्माकम छाया विरमनते। वो पेड़ बोलता है, वृक्ष बोलता है कि देखिए मानव मेरे पास आते हैं, मेरा छाया में बैठते हैं, छाया को लेते हैं।
अस्माकं फलानि खादन्ति, और मेरे फलों को खाते हैं। पुनः कुठारे प्रयत्ते असभ्यम सर्वदा कष्टम ददाति, उसके बाद पुनः वो फिर से लोहे की कुल्हाड़ी उठाते हैं, मेरे को तो काटते हैं और मुझे बहुत कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदन्ति, और मेरे को छेद करके तोड़ के यहाँ से ले जाते हैं। सभी स्वार्थ होते हैं। ये पेड़ ने बोला, वृक्ष ने बोला। समीपे एक लोमशिखा बद्री कुलमाना पृष्ठे नीलिना एवं वार्ता श्रोणी स्म। समीप में ही एक लोमशिखा मतलब लोमड़ी बेर के पेड़ के पीछे छुप के वह इन सब की वार्ता सुन रही थी। सहसा चंचल मुप्र कथयंती का वार्ता, फिर वो वहाँ चल के चंचल और उस वाघ के पास आई, बोली क्या बात है। माम अपि विज्ञा, मुझे भी बताओ। उसने बोला मुझे भी बताओ कि क्या बात चल रही। सवदा, फिर उन लोगों ने बोला अहम मात्र स्व, अरे मौसी अवसरे त्वम समागवती, अच्छा हुआ आप सही समय पे आ गए, इस अवसर पे आए, मतलब इस टाइम पे आए यहाँ पे। मया अस्य व्याघ्र से प्राण रक्षिति, और मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की। परंतु परम एष मानवेव, और ये मुझे ही खाने की इच्छा रख रहा है। तदनंतर सह लोमशिखाय निखिला तत्कथम निवेदे, तो उसके बाद में लोमशिखा जो लोमड़ी थी उसने सब नई उसकी कहानी सुनी। लोमशिखा चंचलम अकथयत, तो लोमशिखा ने फिर चंचल को बोला, मतलब लोमड़ी ने चंचल को बोला कि अच्छा क्या तुमने इसे जाल से छुड़ाया था। पुनः स व्याघ्रम अवदत, तो फिर उसे बाघ से बोलती है, तुम केन प्रकुणम तुम तस्मने जाले वृद्ध इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि। उसने बोला तुम इस जाल में कैसे फंसे थे, मैं तुमको इस तरह फिर से उसी तरह से देखना चाहती जब तुम जाल में फंसे हुए थे और इसने तुमको छुड़ाया था, क्योंकि मुझे इस बात का विश्वास नहीं है। व्याघ्र बोलता है तद वृत्तांत प्रदर्शित, वो भी उसको वैसा ही सब चीज़ें करके दिखाने लगा कि जब वो पहले इस जाल में फंसा था। लोमशिखा जो लोमड़ी थी पुनः फिर से बोली, संपत्ति पुनः पुनः कुर्तु कृत्व, और जैसे तुम कूद रहे थे पहले जब उसने बोला था मैं जाल में फंसा हुआ था और मैं कूद रहा था, वैसे ही वो वैसे ही करके दिखाने लगा। स तथैव समाचार, फिर उसके बाद में वो कूदने से शांत हो गया क्योंकि वो बहुत थक गया था। जाले बद्ध स व्याघ्र क्लांत, और वो बहुत ही परेशान हो गया क्योंकि वो भूखा था। तो जितनी देर वो कूदता रहा वो थक गया, वो थोड़ी शांत निस्सहाय सा वो दिखने लगा। और वो निस्सहाय क्योंकि भूखा था प्यासा था, तो उसको अपनी जीवन की भीख मांगने लगा। फिर उसने बोला, लोमड़ी ने व्याघ्र को बोला कि तुम सही बोलते थे, तुमने सही हमको बताया कि सभी लोग स्वार्थी होते हैं। तो इस तरह से लोमड़ी ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया ऐसे उसमें, और उस मानव को बचा लिया। तो ये हमारा चैप्टर इस वाले चैप्टर 5 का संस्कृत से हिंदी ट्रांसलेशन था। और ये कुछ वर्ड्स हैं, व्याध, स्वीयम, ये सब जो वर्ड्स हिंदी ट्रांसलेशन के इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं ये सब आपके सामने हैं। और इसकी हम एक्सरसाइज देखते हैं। इसकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर में क्या है, व्याध नाम किम आसीत, तो ये पूछ रहे हैं कि उस वो जो आदमी था उसका नाम क्या था। उसका नाम था चंचल। चंचला व्याघ्र को दृष्टवान, चंचल ने बाघ को कहाँ देखा, तो इसका आंसर है वो जाले, मतलब उसको जाल में फंसा हुआ देखा। कस्मै किमपि अकार्य भवति, उसने पूछा कि कौन जब हम किस तरह का कार्य जब हम करते हैं तो वो सब सही होता है। शुद्धा कार्य, जब हम भूखे होते हैं, शुद्ध कार्य मतलब जब हम भूखे होते हैं तो हम कोई भी कार्य हमारे लिए सही या गलत नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बद्री गुलमानाम पृष्ठिका नीलन आसीत, तो बेर के पेड़ के पीछे कौन खड़ा हुआ था। पेड़ के पीछे लोमशिखा, मतलब वो लोमड़ी खड़े होके सारी बातें सुन रही थी। सर्वम किम समेहित, सब लोग कैसे हैं आजकल। स्वार्थम, सभी लोग स्वार्थी हैं। निसहाय व्याघ्र किम आचेत, निसहाय जो बाघ फिर से जब फंस गया था उसके अंदर, जाल के अंदर, तो वो क्या मांग रहा था, वो अपनी प्राणों की भिक्षा मांग रहा था कि मुझे यहाँ से छोड़ दो। तो ये एक पद उत्तर थे। उसके बाद पूर्ण वाक्यानुत्तर उत्तरत है जिसके क्वेश्चन है चंचलेन वने किम कृतम, चंचल वन में क्या करता था, क्या किया उसने। जल वहाँ पे उसने जाल बिछाया, वो जाल बिछाता था और अपना व्यवसाय करता था। व्याघ्र से पिपासा कथम शांत, व्याघ्र की प्यास कैसे शांत हुई। नद्या जलम पीतवा, मतलब नदी के जल को पी के। नेक्स्ट ग है जलम पीतवा वाक्य में, मतलब जब जल पीने के बाद फिर उस बाघ ने क्या बोला,
उसने बोला इदामी अहम तुम खादिशामी इच्छामी, मतलब अब मुझे, चंचल को बोला उसने कि चंचल को खाने की इच्छा रखता है वो। चंचला मात्र स्व इति का संबोधित, तो उसने मौसी चंचल ने किसको संबोधित किया था, किसको, लोमशिखा को, लोमड़ी को उसने बोला था मात्र स्व मतलब मौसी। जाले पुनः बंध व्याग दृष्टवा, व्याग के मकरोध, तो जाल में फंस के व्याग ने को कैसा हम देख रहे थे, वो प्रसन्न हो गया था गृहम गतवान, कि मैं अब फिर से घर चला जाऊंगा। आगे ये एक्सरसाइज और है, इसे आप लोग को खुद से करनी है और ये इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं, तो इसको आप करिए। और हम इसके बाद एक नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे जिसका हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।